मालेगांव में, अमरावती में यही हुआ, अकोला में वही हुआ, सिल्लोड में ऐसा हुआ, संभाजीनगर में। जो यहाँ जन्मा ही नहीं है उन सब के नाम काट दिए जाएंगे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। 1 अप्रैल से जो मतदार यादी शुद्धिकरण SIR शुरू हो रहा है, उसके संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक महाराष्ट्र की विशेष मीटिंग थी। SIR यानी मतदार यादी शुद्धिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से पूरा सहयोग करेगा। जो मेरा अंदाज है, हमारा अंदाज है, महाराष्ट्र की मतदाता यादी में 50 लाख से अधिक अपात्र बोगस मतदाता है। ये शुद्धिकरण में ये नाम उसमें से कट जाएंगे। एक भी बांग्लादेशी का नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ध्यान रखेंगे। जो आपकी जानकारी है उसमें क्या ये 50 लाख जो नाम है वो सभी बांग्लादेशी हैं या इधर के? अब ये सवाल राहुल गांधी की कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की सेना बहुत बार पूछती है, वो बांग्लादेशी है उसका प्रूफ दो। मैं उनको कहता हूं उसका हिंदुस्तान में जन्म में उसका प्रूफ दो। तो जिसका जन्म यहाँ हुआ नहीं है उसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, कोई भी हो, वो मेरे देश में मतदान नहीं कर सकेगा। फिर जी एक सवाल MNS ने उठाया है कि घाटकोपर के एक स्मशान में गुजराती में फॉर्म भरा जा रहा है, तो बार बार वो आरोप लगाते रहे बीजेपी के कि बीजेपी गुजरातीकरण करती है। उस पर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों को उत्तर दे दिया है। किरण जी एक सवाल, आप महाराष्ट्र में भी कई जगह पर जा चुके हैं, आपके जिस प्रकार से देखा जाए प्रयास के हिसाब से कितने लोग कहां पर जो है बोगस मतदार हो सकते हैं? जो आंकड़ा आप कह रहे बड़े, मैं आपको 5 आंकड़े देता हूं ना। अभी मालेगांव में 4400 लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए अर्जी की, उसमें उन्होंने प्रूफ करके मतदार यादी का या इलेक्शन वोटर्स कार्ड दिया। अमरावती में यही हुआ, अकोला में वही हुआ, सिल्लोड में ऐसा हुआ, संभाजीनगर में। ये जगह पे सब जगह 2 से 5 हजार जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए गए। हमने चुनाव आयोग को इसकी सूची दी है। इनके पास मतदार आई कार्ड है। जो यहाँ जन्मा ही नहीं है उन सब के नाम काट दिए जाएंगे। आज भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या आमदारांची या विषयावर बैठक झाली। 1 एप्रिल पासून जे मतदार यादी शुद्धिकरण अभियान, याचा दूसरा अर्थ है सुरक्षा अभियान। लाखों बांग्लादेशी घुसखोर अपात्र लोक महाराष्ट्राच्या मतदार यादीत आहेत। ते आमचा आमदार, आमचा मुख्यमंत्री, देशाचा पंतप्रधान कोण व्हावं यासाठी मतदान करतात। उदाहरण म्हणून मालेगावला 4403 लोकांकडे इथे जन्मल्याचा पुरावा नाही, पण मतदार यादीत त्यांचं नाव आहे। अशी सगळी नावं मतदार यादीतून वगळण्यात येणार। सातत्याने तुम्ही जे बांग्लादेशी आणि घुसखोरांचा उल्लेख करत आहात, अनेक ठिकाणी अशाच प्रकारे मतदानामुळे कुठेतरी मोठा फटका लोकसभेमध्ये भाजपला बसला होता, महायुतीला बसला होता। हा भारतीय जनता पार्टी काँग्रेस राजकीय विषय नाही। देशाची डेमोग्राफी बदलावी, परंतु देशाचं नेतृत्व कोणी करावं हे बांग्लादेशची रोहिंग्या नक्की करणार। आणि मी जे उदाहरण दिलं तर 3 लाख मतदार जन्म प्रमाणपत्र रद्द झाले आहे। त्याचं मालेगाव असो, सिल्लोड असो, संभाजीनगर असो, अमरावती असो, अकोला असो। अमरावतीत 963 1083 लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत। आणि हे जे अभियान आहे ते भारतीय जनता पक्ष
एकही घुसखोर बांगलादेशी मतदार यादीत आत्ता कामा नये आणि एकही पात्र मतदार यादीचा बाहेर राहता कामा नये. काही पण SIR ला जो प्रतिपक्षातून विरोध आहे तो आता तुम्हाला वाटतं 1 एप्रिल पासून अंमलबजावणी सुरू करण्याची आता हे विरोधी पक्षाचे जे काही निवडून आले महापालिकेत विधानसभेत ते वोट जिहाद म्हणून निवडून आले, त्यांच्यासाठी बांगलादेश या बांगलादेशीने वोट बँक आहे. त्यांच्यासाठी देशाच्या सुरक्षेपेक्षा त्यांची खुर्ची ती सुरक्षा महत्वाची आहे. त्यांना आम्ही दाद देणार नाही. सगळे बांग्लादेशी मतदार यादीतून काटले जाणार. कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन. हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन.